नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज इस लेक्चर पर हम बात करेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर डेफिनिट इंटीग्रल। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉर इंडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में बताया है। तो वहाँ पे हमने देखा कि हम इंडेफिनिट इंटीग्रल को कैसे हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेफिनिट इंटीग्रल को अगर हमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से अगर कैलकुलेट करना है तो हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है कि हम पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रल एंड देन इंडेफिनिट इंटीग्रल कैलकुलेट करने के बाद हमें एक फंक्शन मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब भी हम कोई भी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रल करते हैं तो हमें फंक्शन ही मिलता है प्लस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो जो फंक्शन हमें मिलेगा आफ्टर परफॉर्मिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑन इंडेफिनिट इंटीग्रल, उस फंक्शन को फिर हमें अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल पर इवेलुएट करना पड़ेगा और फिर वहां से हम डेफिनिट इंटीग्रल का आंसर हमें मिलेगा। सेकंड मेथड है कि जो सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने इंडेफिनिट इंटीग्रल के लिए यूज किया, उसी सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम थोड़ा एक्सटेंड करेंगे और उसके हेल्प से हम डेफिनिट इंटीग्रल का कैलकुलेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे। तो इस लेक्चर पर मैं आपको दोनों ही मेथड का सॉल्यूशन में आपको दोनों ही मेथड का बारे में मैं आपको बताऊंगा बाय यूजिंग सम एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर। तो पहले मैं थ्योरम लिखता हूँ डेफिनिट इंटीग्रल को हम कैसे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और फिर हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई विल टेल यू हाउ टू सॉल्व द डेफिनिट इंटीग्रल बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूजिंग बोथ मेथड। ठीक है। तो थ्योरम, if g prime x is continuous in a closed interval a comma b and f of g of x is continuous over range of g of x, तो हम ये लिख सकते हैं कि a to b f of g of x g prime x dx equal to g of a g of b f of u d। तो देखिए ये जो u है, वेयर दिस u हम u को मतलब किसके रेस्पेक्ट में हम किसको हम u से सब्स्टिट्यूट करेंगे। हियर वी विल सब्स्टिट्यूट g of x विथ u। g of x भी एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल कहिए या फंक्शन कहिए, इस वेरिएबल को हम u के रेस्पेक्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास जो ये डेफिनिट इंटीग्रल है, इट विल बिकम दिस सिंपलर डेफिनिट इंटीग्रल। और अगर हमें पता है कि f of x dx ओवर कि f of x dx का हमें कैसे इंटीग्रल करना है कि ओवर दिस लिमिट g of a एंड g of b, देन सिंपली रिप्लेसिंग x बाई u, बिकॉज हमें देखिए जब भी हम ऐसा कैलकुलेशन करते हैं डेफिनिट इंटीग्रल का, मैंने आपको बताया है कि डेफिनिट इंटीग्रल आप मेरे लेक्चर में जाके देखिए, वहाँ पे मैंने ये भी बता रखा है कि डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर जो भी हम वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जैसे ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, ये सारे डमी वेरिएबल होते हैं। डमी वेरिएबल का मतलब ये है कि इन वेरिएबल का एक्चुअली इंटीग्रेशन में कोई ज़्यादा वैल्यू, मतलब इनका जो नोटेशन है, नोटेशन डज नॉट प्ले एनी रोल इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। इंस्टेड ऑफ यू अभी अगर आप यहाँ पे x चूज करें, p चूज करें, कोई भी वेरिएबल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका इंटीग्रेंड जो है ये ठीक रहना चाहिए। ठीक है। तो जैसे g of a g of b f of x dx का अगर आपको डेफिनिट इंटीग्रल पता है तो सिंपली दैट इज ऑल्सो इक्वल टू g of a g of b f of u d u। ठीक है। और यहाँ पे एक चीज देखिए, ये जो मैंने थ्योरम यहाँ पे लिखा है, तो ये जो मैंने थ्योरम लिखा है, ये थ्योरम में मैंने ये कहा है कि पहले g प्राइम x आपका कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल a कॉमा b, एंड देन f of g of x इज आल्सो कंटिन्यूअस ओवर द रेंज ऑफ g of x, देन वी कैन राइट लाइक दिस। तो ये दो कंडीशन के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ
ये कंडीशन इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर जैसे आप कोई फंक्शन, अब जैसे आप जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं तो आपका फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। तो बाउंडेड फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस और मे बी देयर इज सम फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आप उस केस में डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं। और अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल, तो आप ऑब्वियसली वहाँ पे मतलब उस फंक्शन के केस में आप डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला बात ये है कि ये डेफिनेट इंटीग्रल एग्जिस्ट करने के लिए ये जो अंदर के जो इंटीग्रेंड है, मतलब ये जो टोटल फंक्शन है, दिस बोथ मतलब ये टोटल फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस इन ए क्लोज इंटरवल। तो इसी का एक कंडीशन है यहाँ पे देखिए, जी प्राइम मैंने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव है जी प्राइम एक्स मल्टीप्लाइड बाई दिस कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूअस होना चाहिए इन ए क्लोज इंटरवल ए टू बी। तो कंपोजिट फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है ये भी मैंने अपने फंक्शन के लेक्चर में बता रखा है, उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे मतलब कंपोजिट फंक्शन कैसे कंटिन्यूअस होता है। तो उसी का कंडीशन ये है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर ए रेंज ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी प्राइम एक्स इज ऑल्सो ये भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर ये कंटिन्यूअस नहीं होगा देन प्रोडक्ट ऑफ द टू फंक्शन कैनॉट बी ए कंटिन्यूअस। तो हम ये जानते हैं कि अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल। और कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन जब अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इन ए क्लोज इंटरवल तो हम उस फंक्शन दैट फंक्शन मस्ट ऑब्वियसली वो बाउंडेड फंक्शन होता है और उस केस में हम डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहले जब भी मैथमेटिक्स में यही केस होता है कि जब भी हम कोई थ्योरम लिखते हैं तो उसके हिसाब से पहले कंडीशन सेटिस्फाई करना होता है और कंडीशन जब सेटिस्फाइड होता है तभी हम थ्योरम को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल परफॉर्म करना है पहले तो हम ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और ये कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब हम यूजिंग मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट मीन्स जब हम कोई भी वेरिएबल को सब्सटीट्यूट करेंगे इन टर्म्स ऑफ अदर वेरिएबल, उस केस में हम इस डेफिनेट इंटीग्रल को ऐसे सिंपलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल के हेल्प से मैं आपको दोनों मेथड के बारे में बताऊंगा कि हम डेफिनेट इंटीग्रल कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इसका प्रूफ थोड़ा बहुत लास्ट लेक्चर में मैंने बता रखा है इंडेफिनिट इंटीग्रल के केस में, तो वैसे ही वहाँ से भी थोड़ा हेल्प लेंगे तो उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो इफ मैं पहले लिखता हूँ कि f इज एन if f is an antiderivative of small f, तो देन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a to b f of g of x g prime x dx is equal to simply f of g of x over the interval b to a। अब इसी को सॉल्व करना है, दैट इज इक्वल टू हम लिखेंगे f ऑफ g ऑफ b माइनस f ऑफ g ऑफ। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम मॉडिफिकेशन करें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि देखिए ये चीज़ जो हमने लिखा ये हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 2 में भी देखा कि अगर f इसका एंटी डेरिवेटिव है और इसके आगे वाला जो प्रूफ है कि पहले आप f ऑफ g ऑफ x का चेन रूल के हिसाब से आप ये प्रूफ कर सकते हैं, वी कैन इजीली प्रूफ, जैसे मैंने आप जस्ट लास्ट लेक्चर में बताया, ठीक है। इसको अगर हम प्रूफ करें, इसको अगर हम डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x तो हमको ये अंदर का इंटीग्रेंड हमें मिलता है, दैट मीन्स दिस फंक्शन इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो हम इसको लिख सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के मतलब यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस a टू b डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ दिस इंटीग्रेंड दिस फंक्शन इज इक्वल टू एंटी डेरिवेटिव एंड उसके बाद एंटी डेरिवेटिव को हमें इवैल्यूएट करना है अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट में करके और दोनों के भी हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो जो आंसर मिलेगा वो हमें डेफिनेट इंटीग्रल का आंसर मिलेगा। तो यही से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। इसी को अगर हम ऐसे लिखें कि f ऑफ u वेयर g ऑफ b g ऑफ a। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने कहा कि अगर u मेरा g ऑफ x फंक्शन है तो u को मैंने यहाँ पे g ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, तो f ऑफ u g ऑफ b g ऑफ a, क्योंकि अब अभी इस चीज को सोचिए कि इट इज अ फंक्शन ऑफ u एंड ये आपका जो लिमिट है अपर लिमिट, ये u का अपर लिमिट है और लोअर लिमिट आपको u का प्रोवाइड कर दिया गया है। तो सिंपली इसी को हम फिर से एक स्टेप उल्टा लिखेंगे, हम लिखेंगे कि f ऑफ u du वेयर g ऑफ a टू g ऑफ b। तो देखिए ये इजीली प्रूफ हो गया, ठीक है। बस यही भी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया कि u को अगर हम g ऑफ x के हिसाब से लिखें तो हम लिख सकते हैं कि f ऑफ u g ऑफ b बाई g ऑफ a, और f ऑफ f इज एन एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल f,
तो हम इसको डेफिनेट इंटीग्रल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 से हम इजीली लिख सकते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ यू डी यू इज दिस वन। और इसी को अगर हम एक स्टेप ऊपर जाए तो हम ये भी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ से देखेंगे तो ये स्टेप देन दिस स्टेप, और अगर हम जो हमारा जो राइट हैंड साइड था वहाँ से अगर हम प्रूफ करेंगे तो पहले ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, और उसके बाद हमें ये वाला हमें मिल जाएगा। तो दोनों ही केस में दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस इफ यू परफॉर्म द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये हो गया हमारा सेकंड मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जब भी हम वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली हमारा लिमिट को भी हम चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए ए टू बी लिमिट था और यहाँ पे अभी जी ऑफ ए एंड जी ऑफ बी लिमिट हो गया। दैट मीन्स एट एक्स इक्वल टू ए हम u का वैल्यू निकाल रहे हैं, दैट इज g ऑफ a, u इज इक्वल टू g ऑफ a, एंड एट x इक्वल टू b और u इज g ऑफ b। ठीक है, तो चलिए ये दोनों मेथड से हम एक एग्जांपल के हेल्प से मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है -1 to 1 3x स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स क्यूब प्लस 1 dx। अब इसी डेफिनेट इंटीग्रल को पहले हम मेथड 1 की हेल्प से सॉल्व करेंगे। मेथड 1 हमारा क्या है, फर्स्ट हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करेंगे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड देन वी विल इवैल्यूएट दैट इंडेफिनिट इंटीग्रल इन द अपर एंड द लोअर लिमिट प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, और फिर हम उसका दोनों इवैल्यूएशन करने के बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। चलिए पहले हम इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड हमें अगर यूज करना है तो फॉर दैट अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में परफेक्शन लाना है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स हमें ऐसे टाइप के प्रॉब्लम हमें प्रैक्टिस करने चाहिए, क्योंकि मोर एंड मोर जितना आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजीली सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब आप देख के मतलब इंटीग्रेंड को, तो आप सब्स्टिट्यूशन किसको कौन से फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने से मेरा इंटीग्रल सिंपलर फॉर्म में आएगा तो आप समझ सकते हैं। और एक और फंडा ये है कि जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन रहे, जब भी ऐसे आपके पास ऐसे इंटीग्रल है तो आप हमेशा इस इंटीग्रल को जो भी हमने जैसे मैंने थ्योरम में जो फॉर्म में लिखा है उसी फॉर्म में आपको लाना है, जैसे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी प्राइम एक्स, इस फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए तो पहले आप खोजिए, पहले आप देखिए जी प्राइम एक्स, तो यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखेंगे तो ये मेरा फंक्शन हो गया जी ऑफ एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ दिस दैट इज जी ऑफ एक्स हो गया मेरा एक्स क्यूब प्लस 1, और स्क्वायर रूट ऑफ जी ऑफ एक्स हो गया मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स दैट इज कंपोजिट फंक्शन। और जी प्राइम एक्स आप यहाँ पे देखिए, सिंपली अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ तो मुझे मिलेगा 3x स्क्वायर। बस इतना सा ही आपको देखना है, और जब आपको सारे चीज मिल गए इस फॉर्म के रेस्पेक्ट में, देन यू कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट कि दिस इज इक्वल टू यू, एक वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, और बाकी ये जो पोर्शन है इसको आप डी यू के से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बताया हुआ है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं u को एक्स क्यूब प्लस 1 लिखूँ तो मेरा डी यू क्या आएगा, मेरा डी यू आएगा 3x स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो इट विल बिकम रूट ओवर यू डी यू। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दिस विल बिकम u टू द पावर हाफ डी यू, अल्टीमेटली होगा u टू द पावर 3/2 प्लस c। ये c लिखना मत भूलिए जब भी आप इंडेफिनिट इंटीग्रल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये c हम इसलिए लिखते हैं बिकॉज दिस इज ए सिंपली एन एंटी डेरिवेटिव, प्लस c इट इज ए कलेक्शन ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो u के जगह में आप अभी आप एक्स क्यूब प्लस 1 से रिप्लेस कर दीजिए, 3/2 प्लस c। अब नाउ ये जो हमारे पास जो फंक्शन मिला इसको हम इवैल्यूएट करेंगे अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2। देखिए
अभी इसका आंसर अगर हमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू सिंपली प्लस 1 3/2 बाई 3/2 1 एंड -1। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 दैट इज 2 टू द पावर 3/2 बाई 3/2 और अल्टीमेटली अगर यहाँ पे -1 बिठाएंगे तो -1 प्लस 1 इट बिकम्स -0। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4√2/3। ठीक, तो ये आपका हो गया मेथड 1। और सेकंड मेथड से अगर हमें सॉल्व करना है तो हम देखिए कैसे करेंगे। मेथड 2 से अगर हमें सॉल्व करना है तो अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जो थ्योरम बताया उसी का हम हेल्प लेंगे। उसमें उस थ्योरम में और क्या थोड़ा सा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा चेंज है कि हम लिमिट भी जो है उसी को भी हम चेंज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे u इक्वल टू x³ + 1। वैसे हम du निकालेंगे जो हमारा निकला 3x² dx। अब हम ये लिमिट के वैल्यू भी इन टर्म्स मतलब x मतलब u का वैल्यू क्या होगा इन दोनों लिमिट में वो भी हम निकालेंगे। तो u का वैल्यू से फॉर एग्जांपल इसको मैं u1 लिखता हूँ, u1 इज इक्वल टू एट x इक्वल टू 1 u1 विल बी 1 + 1 दैट इज 2 और एट x इक्वल टू -1 आपका u2 हो गया -1 + 1 दैट इज 0। क्योंकि x³ की जगह में अगर आप -1 बिठाएंगे तो आपको -1 मिलेगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो अब थ्योरम के हिसाब से हम इसको क्या लिख सकते हैं, और यही हमारा क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू g ऑफ, अगर मैं इसको a पकड़ूं और दैट इज इक्वल टू b तो और u इज इक्वल टू से g ऑफ x, तो u1 क्या हो जाएगा, u1 विल बी g ऑफ b एंड दैट इज इक्वल टू g ऑफ a। ठीक है, इंस्टेड ऑफ u1 u2 अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि u अपर लिमिट एंड u लोअर लिमिट, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है, दैट इज b एंड a। अब फ्रॉम द थ्योरम मैं इसको लिख सकता हूँ कि दैट इज इक्वल टू सिंपली -1 to 1 3x² √x³ + 1 dx इज इक्वल टू g ऑफ a g ऑफ b f ऑफ u du। ओके, अब यहाँ पे देखिए f ऑफ u मेरा क्या होगा, जस्ट यहाँ पे आप u बिठा दीजिए, क्योंकि ये जो पूरा फंक्शन है कि अब जो ये जो f ऑफ u क्या है, एक्चुअली f ऑफ g ऑफ x मेरा √x³ + 1 है। अगर मैं g ऑफ x को सब्स्टिट्यूट कर दूं u के रेस्पेक्ट में, सो माई f ऑफ u विल बी √u। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को बिठाना है सिंपली √u एंड देन इसको सॉल्व करना इजी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, और g ऑफ a क्या होगा मेरा, g ऑफ a विल बी माई 0 और g ऑफ b मेरा 2। अब 0 to 2 √u du को मेरे को सॉल्व करना है एंड दैट इज इक्वल टू u टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2 और अल्टीमेटली जस्ट अब इसको 2 और 0 पे इवेल्युएट करिए, दैट विल बी 2 टू द पावर 3/2 बाई 3/2। ठीक है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे आ जाएगा √8 दैट मीन्स 2√2 और यहाँ से 2 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4√2/3। ठीक, तो ये दो मेथड है, दोनों मेथड से आप डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक टेक्निक है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए।